नमस्कार दोस्तों, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आपका फिर से स्वागत। तो आज फिर से डिस्कस करेंगे परसेंटेज की दूसरी क्लास। और पहली क्लास में हम सीख चुके थे कि किस तरीके से फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदला जाता है और प्रतिशत को फ्रैक्शन को प्रतिशत में, मतलब फ्रैक्शन टू प्रतिशत और प्रतिशत टू भिन्न में किस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं। तो ये सब हम देख चुके थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेसिक्स है ये क्वेश्चंस, जिसमें आपको पता चलेगा प्रतिशत किस तरीके से किसी भी नंबर का निकाला जाता है, या कौन सा नंबर किस नंबर के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन नंबर वैसे 2 है ये आपके, लेकिन क्लास में आप एक दो तीन ऐसे करके टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, यहाँ 8 क्वेश्चंस शामिल करे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 30 आउट ऑफ 600। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है 600 में से 30। अब इन सभी क्वेश्चनों की लैंग्वेज को अगर आप समझे, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक क्वेश्चन को लिख देता हूं। इसका मतलब है 600 में से 30, यानी या तो मैं ऐसे लिखूं 600 में से 30, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि 30 600 का कितना प्रतिशत है। तो एक ही बात है, इन बातों को समझना। अब मैं 1 बाई 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सिखाता हूं आपको। यहां देखिए 30 आउट ऑफ 600, तो मैंने किया 30 और नीचे लिख दिया कितना 600। इसका मतलब होता है 600 में से 30। और जब 600 में से 30 आपने ये लिखा है, अगर इसको प्रतिशत में बदलोगे तो आपको ये दिख गई भिन्न है। और भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो आपको पता ही होगा 100 से गुणा करना होता है। और अब आप ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 6 को भाग देंगे 6 का 30 में, और कितनी बार चला जाएगा 5, और आप लिख देंगे यहाँ पर कि ये 5% है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है आपका 5%। दूसरे क्वेश्चन को देखें हम। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 160 में से 25, यानी 25 आउट ऑफ 160। और ये 25 आउट ऑफ 160 क्या होगा, देखिए आप लिखेंगे 25 एज ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप लिख देंगे 160। मतलब आपका अंश होगा 25 और हर होगा 160। और अब आपको फिर से वही एक फ्रैक्शन मिल चुकी है, यानी भिन्न मिल चुकी है। 100 से गुणा करते ही आप इसका प्रतिशत में कन्वर्जन कर लेंगे। अब आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने एक जीरो से एक जीरो काट लिया, और अब ये 250 में 16 का भाग दो, या फिर 4 से तो कटेगा नहीं ये, लेकिन 8 बना लो इसको, और यहाँ बना लो 5। और अब आप लिख लो 125 बटा 8% करो यहाँ तो आप, या फिर आप आगे डेसिमल में जा सकते हो। और डेसिमल में क्या लिखेंगे, देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो एक बार पूरा पूरा 12 तक 4 शेष बचेगा, फिर ये 40 यानी 15, और उसके बाद 5/8, 15 से ही 5/8% आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 15 सही 5/8%। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल फिर से सेम उसी लेंथ में है आपके पास, और ये है आपका 75 आउट ऑफ 225, यानी 225। तो आप क्या करेंगे 75 लिखेंगे ऊपर, नीचे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 225। तो ये आपको 100 से जब गुणा करोगे तो आपको ये दिख रहा होगा 75 का ये 3 बार गुणा करने पर मिल जाता है, यानी यहाँ पर 3 आएगा। और 100 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 33.33%, 33.33%। या फिर आप इसको दूसरे भाषा में ये भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 3 सवालों में आपको ये वाली बेसिक समझ में आई होगी कि किस संख्या को दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में किस तरीके से प्रतिशत करके देखा जाता है। यानी आपको यही देखना है कितने में से कितना, तो जितना आपने लेना है उसको एज ए न्यूमरेटर यानी अंश बनाना है, और जितने में से आपको करना है, जितने से कंपेरिजन करना है, उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे नीचे, और फिर उसको 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा प्रतिशत की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 36 kg आउट ऑफ 150 kg। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए यहाँ पर, और अब आप भी साथ में करते जाइए इनको। 36 kg 150
और गुणा कर लेंगे 100 से। देखिए 50 से काट रहा हूँ 3, 50 से काट रहा हूँ 2, और अब यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा 36 कितने टाइम 12, और 12 गुणा 2 आ जाएगा आपका 24%। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो आएगा 24%। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सवाल 9 में लिखा हुआ है, सॉरी सवाल 5 में लिखा हुआ है आपके पास 90 आउट ऑफ 4.5 मीटर्स। तो 90 सेंटीमीटर तो ऊपर लिख दिया आपने, ये सेंटीमीटर है ध्यान रखिए, और हम यहाँ पर 4.5 मीटर्स है, तो 4.5 मीटर्स को मैं 450 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। देखिए इसके लिए मुझे ये समझना जरूरी है, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर होता है आपके पास, 1 मीटर बराबर होता है आपके पास 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर अगर आप लिख रहे हो तो उसका मतलब आप उसका 100 सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर सकते हो, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही वाली बात आपको यहाँ याद रखनी है कि 4.5 को हमने 100 से गुणा किया होगा, इसको हमने 100 से गुणा किया होगा, तो 450 सेंटीमीटर लिख दिया। जब भी आप प्रतिशत का कन्वर्जन करें या रेशियो को आप इक्वेट करें, दोनों को इक्वेशन बनाएं इनकी, तो ध्यान रहे कि यूनिट हमेशा सेम रहेगी। अगर सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर करेंगे तो ठीक रहेगा, अगर 2 सेंटीमीटर से अगर आप मीटर में कन्वर्जन करेंगे, या आप जब भी इन चीज़ों को मीटर और सेंटीमीटर अगर अलग अलग रख दिया आपने यूनिट, तो वो ठीक नहीं होगा, क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, सवाल बिगड़ जाएगा आपका। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आपने ऊपर सेंटीमीटर लिया है तो नीचे भी आपने क्या लेना है, सेंटीमीटर लेना है। और अगर आपने ऐसे सेंटीमीटर ऊपर नीचे ले लिया तो अब आप वापस 100 से गुणा करो, आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या मिलेगा, देखिए 10 से 10 कटा और 9 से 1 बार और नीचे कटा 5 बार। ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, और ये वाली बात समझ आ गई तो अब 5 से इसको फिर से काटोगे तो ये आएगा 20। तो इसका मतलब ये कितना आया, इसका ये आ गया आपका 20%, ये आ गया आपका 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख सकते हैं आप यहीं पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखेगा 60 लीटर्स ऑफ 40 लीटर्स, यानी 40 में से 60 बोला है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये नहीं होगा कि कोई भी छोटी वैल्यू को आप ऊपर रखें, बड़ी वैल्यू भी ऊपर आ सकती है। तो जैसा सवाल में बोला गया है कि 60 आउट ऑफ कितना है 40 लीटर्स का, तो आपको 40 नीचे रखना है और 60 ऊपर रखना है और गुणा 100 कर देना है। देखिए अब आपने क्या करना है, 20 से काट रहा हूँ 5, 20 से काट रहा हूँ 2, 2 से काट रहा हूँ इसको, तो ये आया 30 और ये आ गया आपका 150%। 150% हो गया क्वेश्चन 6 का आंसर। चलिए 7 पर देखें एक बार चल के। हाँ, सवाल जो 7 है उसमें है 800 शर्ट्स हैं, ठीक है, 800 शर्ट्स आउट ऑफ 1200 शर्ट्स। तो आप देखिए 8वें नंबर सवाल में आपके पास जो टोटल शर्ट्स दी हुई है वो दी हुई है 800, सॉरी आपके पास 800 है, कितने में से, टोटल 1200 में से। नीचे हमेशा टोटल वैल्यू आता है। अगर आपको इस क्लास में थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि कुछ बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप पिछली क्लास को जरूर एक बार रिवीजन करिए उसका, और उसके साथ काम करिए। और वो जो डेली आपको जो टास्क दिए गए थे जिसमें आपको फ्रैक्शन से प्रतिशत या प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करने की टेक्निक समझाई गई है, मैं चाहता हूँ उनको आप जरूर एक बार वापस देखें। और अब इसका भी अगर सवाल का उत्तर करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 400 से काटता हूँ 2 बार गया, 400 से काटता हूँ 3 बार गया, और ये 2 गुणा ये 200/3 है, तो 200/3 मतलब 200/3 को प्रतिशत में चेंज करेंगे, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। ये आपका हो गया 66 सही 2/3% हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, अच्छा ठीक है 7 हुआ है, ये तो 7 हुआ है, 8 क्यों लिख रहा है हमने यहाँ। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आप यहाँ पर। 8 नंबर सवाल में 875 मीटर ऑफ 2 किलोमीटर, तो आपने लिखना है 875 ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आपको पता होना चाहिए 1000 मीटर में 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो आप लिखोगे नीचे ऊपर भी मीटर
और नीचे भी मीटर। अब ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते ऊपर मीटर लिख दो और नीचे किलोमीटर लिख दो और फिर आप अगर सवाल का आंसर देखेंगे तो वो सही मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो करने का तरीका गलत हो जाएगा। तो जब ये बात समझ गए आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए प्रतिशत में, तो अब आपके लिए कुछ भी टफ बचा नहीं है, आपने 100 से गुणा कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और अब आप इसका आधा करके 10 का भाग दे लो या फिर आप पहले पॉइंट लगा कर फिर कर लो, तो जैसे आपकी मर्जी आप इसको सोल्व करेंगे। इसमें मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, 43.75%, यही आएगा हमारा आंसर। ये इसलिए आया क्योंकि हमने इस जीरो को यहाँ पहले ही काट दिया और फिर आधा कर दिया है। तो इस तरीके से ये आपके 8 छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको उम्मीद करता हूं मैं ये आपसे कि आपको ये सारी चीज़ें सबसे अच्छे से समझ आई होंगी और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रतिशत के छोटे छोटे क्वेश्चनों की, और इसी तरीके से उसी फॉर्म में अगर आपके पास तीसरा सवाल भी है, इसको भी अगर हम सोल्व करें तो देखिए, निम्न को निर्देशानुसार व्यक्त करें। निम्न को निर्देशानुसार व्यक्त करें मतलब आपके पास दिया हुआ है 6 क्वेश्चन और इनको जैसा ये बोला जा रहा है वैसा हमको सोल्व करना है। तो 20 एज ए परसेंटेज ऑफ 500, क्या करना है, 20 को एज ए परसेंटेज ऑफ 500 मतलब 500 का 20 कितना प्रतिशत है। इसकी लैंग्वेज जो है वो मैं लिखता हूं 20, ये सवाल नंबर 1 की है लैंग्वेज। 20 500 का कितना प्रतिशत है। तो ये आपको ये लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है। इस लैंग्वेज में है सारे के सारे। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरा वाला भी है 60 kg एज अ परसेंटेज ऑफ 80 kg। 60 किलोग्राम 80 किलोग्राम का कितना प्रतिशत के बराबर है, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास 350 ml एज अ परसेंटेज ऑफ 5.6 लीटर। तो वो ये कह रहा है कि 5.6 लीटर का 350 ml कितना प्रतिशत है। और ऐसे ही अगला 13 रुपये 39 रुपीज़ का कितना प्रतिशत है। और 15 सेकेंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ 1 आवर, कितना 1 घंटे का 15 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। 27 डिग्री 360 डिग्री का कितना प्रतिशत है। तो ये इनका, अगर आपने ये क्वेश्चन समझना था, सवाल समझना था क्या पूछा जा रहा है, तो लैंग्वेज सेम यही रहेगी। मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको, इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखिए 20 को पता करना है कितना है, किससे करना है, 500 से। तो 500 नीचे आएगा सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, 100 से गुणा करोगे प्रतिशत बदल जाएगा। देखिए 20 में 5 का भाग देंगे 4%। तो पहले का आंसर आ चुका है आपके पास 4%, ठीक है। दूसरे वाले को करके देखें एक बार हम यहाँ पर। तो दूसरे वाले सवाल को करेंगे, ये आएगा आपका 60 kg एज अ परसेंटेज ऑफ 80%। तो 60 ऊपर और नीचे 80, और अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो अब देखिए यहाँ से आप ये देख सकते हैं 20 से काट रहे हैं 3 और 20 से काट रहे हैं 4। 3/4 गुणा 100 करोगे, वैसे भी आपको ये याद था कितना बनता है 25, और ये आएगा आपका 75%। 75%, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दूसरे का आंसर 75%। 75%। अब अगर मैं थर्ड की बात करने लगूं तो थर्ड सवाल में आपके पास क्या आ रहा है, थर्ड सवाल में आपके पास आ रहा है 350 ml एज ए परसेंटेज ऑफ 5.6 लीटर। आपको ये पता ही होगा कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन हम कभी एक क्लास करेंगे प्रॉपर इसकी, तो जिसमें सभी यूनिट के कन्वर्जन को सिखाएंगे आपको। आज सिर्फ इतना काम चला लो, ये वैसे भी आपको आता है ml का, ठीक है। अब दूध नापते होंगे, पानी नापते होंगे, तो इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया 350 ml 350 ml और 5.6 लीटर को अगर हमने ml में चेंज किया तो 1000 से गुणा करना, वो कितना आएगा आपका 5600 और इनटू 100 करना है आपको। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 7 से कटेगा ऊपर, तो देखिए नीचे भी 7 से कटेगा, ऊपर भी 7 से कटेगा। या फिर मैं 7 से क्यों काटूं, मैं तो ये दोनों सम संख्या है। देखिए ये चीज़ें भी आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको 14 से काट रहा हूँ। तो ये आएगा 14 से कटने के बाद 4 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा ये, और ऊपर अगर मैं 14 का भाग दूं तो 14 गुणा 2 28, और फिर उसके बाद में यहाँ 7 70, 14 गुणा 5 70, तो 25/4। 25/4 को अगर आप लिखते हो 25/4% लिखो,
या फिर आप इसको एक बार और काट कर जाइए आगे, 6.25% भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपके पास जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन थर्ड जो हमने करा है, इसका आंसर आया है 6.25%। 6.25%, ये परसेंट में नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है 13 एज अ परसेंटेज ऑफ 39। तो सवाल 4 को अगर हम देखें, 13 ऊपर लिख देंगे भाई और 39 नीचे लिख देंगे, गुणा 100 करेंगे। तो देखिए आप 1 और ये 3 है, 1/3 आपको तो वैसे ही याद था, 33 सही 1/3% होता है। और अब अगर मैं सवाल नंबर 5 को लूँ, ठीक है, इसके मैंने आंसर लिखना है यहाँ अगर यहाँ पर, तो इसका लिख सकता हूँ मैं 33 सही 1/3%, ठीक है। अब अगला जो सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 5 जो दिया हुआ है, वो 5 क्या है देखिए, 15 सेकेंड एज ए परसेंटेज ऑफ 1 आवर। तो 15 सेकेंड्स तो यहाँ लिख देंगे मैं, और 1 घंटे को मैंने 3600 सेकेंड में कन्वर्जन करना है, ठीक है। देखिए आपको ये पता ही होगा यहाँ पर कि आप जानते होंगे ये 1 घंटा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60। तो आप ये देखिए, अगर 60 मिनट 1 घंटे में होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो मतलब आप जानते होंगे कि 60 गुणा 60 सेकंड हो जाएंगे 1 घंटे में, और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो आपको 15 सेकंड का ही सब पता करना है, तो अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 15/36। अगर मैं और थोड़ा सा काटने लगूं 3 से, तो ये आएगा 5, और 3 से इसको काटूं तो 12, और ये आया 5/12% कर सकते हो आप इसको। या फिर अगर आप इसको पॉइंटों में चेंज करना चाहते हो, आगे थोड़ा सा भाग दोगे तो ये भाग जाएगा नहीं, 0.50 हो गया, 12 गुणा 4 48, फिर 2 20 नहीं जा रहा, तो लगभग इतना है। लगभग कितना है? लगभग आप इसको कर सकते हो आंसर किसका, इसका 5 नंबर सवाल का आंसर कितना कर सकते हो, 0.41% करो, या फिर 5/12% भी कर सकते हो। और लास्ट सवाल इस एक्सप्रेशन में, और वो है 6 नंबर। तो क्या है देखिए 6 नंबर सवाल जो है आपके पास, ये है 27 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। तो इसका मतलब 360 का 27 कितना प्रतिशत है, वो यही बात है। अब देखिए मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं ये इसमें 1 0 से, तो 1 0 यहाँ से कर ही लूँगा, और अब मैं 9 का भाग दूंगा 3, और 9 का भाग दूंगा 4, और 4 को मैं कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ 2 लिख दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा 5, और ये 15/2, मतलब हम लिख देंगे इसको 7.5%। इस तरीके से आपको कुछ छोटे छोटे बेसिक सवालों को एक बार शुरू करना है, ताकि आपका थोड़ा सा हाथ साफ होने लगे प्रतिशत के इन क्वेश्चनों पे, और उसके बाद में हम थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चंस देखने लगेंगे। देखिए अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, इनके सबके आंसर आपको पता ही है क्या क्या है। और अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/8 कितने प्रतिशत के समतुल्य है। मान लो ऐसा कोई प्रश्न एग्जाम में आता है, और बहुत बार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं, तो आपको या तो ये याद होगा, नहीं भी याद है तो मैं आपको ये करवाता हूँ। देखिए वैसे सबसे पहले अगर इसी का सॉल्यूशन करना है, मुझे इसी का सॉल्यूशन करना है, तो आपने सॉल्यूशन ऐसे बनाना है, सॉल्यूशन ऐसे बनाना है, 3/8 को अगर आप 100 से गुणा करेंगे, तो आपको देखेंगे यहाँ से 4 से काट रहा हूँ 2, 4 से काट रहा हूँ 25, और 25 गुणा 3 75/2, यानी 37.5% हो गया। अब मैं इसको एक बार थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन के साथ जाना चाहता हूँ। देखिए 1/8 जो है वो है 12.5%, वो कितना है 12.5%। तो आप खुद सोचिए, अगर 1/8 12.5% है, अगर 1/8 12.5% है, तो आप ये देखेंगे 3/8 कितना होगा, यानी आपने इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा 37.5%। ठीक है, दोनों को हमने 3 से गुणा किया। अब इसी तरीके से अगर मैं 5/8 करूं, तो 5/8 क्या होगा, इसको आप 5 से गुणा कर रहे हो, इसको आप 5 से गुणा कर रहे हो, ठीक है, यहाँ 3 से किया था, तो इसको भी 5 से गुणा करोगे तो 12 गुणा 5 60, और आधे को 5 से गुणा करोगे तो 2.5, तो ये हो जाएगा 62.5%। अगर मैं 7/8 करूं यहाँ पे, तो 7/8 का मतलब 1/8 को 7 से गुणा किया, तो इसको भी 7 से गुणा करोगे, और ये आ जाएगा आपका 12.5 को 7 से गुणा करोगे तो 87.5% आ जाएगा। ठीक है,
87.5% आ जाएगा आपको। इस तरीके से ये वाली चीज़ें भी याद रखनी है, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में 3/8 पूछा गया है तो हो सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में 7/8 पूछ ले। आपको करना कुछ भी नहीं था, बेसिकली आप वैसे भी जानते थे कि 100 से गुणा करने पर आपको ये चीज़ मिल ही जाती। ठीक है, तो अब चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 1/35 2/7 का कितने प्रतिशत है? 1/37 2/7 का कितने प्रतिशत है? तो देखिए अब इस सवाल में हम क्या करने वाले हैं, ये वाला वैल्यू और इसका कितना प्रतिशत है। तो देखो जब तक ये ऐसे 30 20 30 आ रहे थे तब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे फ्रैक्शन में आया तो आपको लगा कि अब क्या करना है, कुछ नहीं भाई, सेम करना है आपको। 1/35 किसका पूछा है? 2/7 का कितना प्रतिशत है, बस यही सोल्व करना है। अब इसके सॉल्यूशन में आप खुद देखेंगे कि जब भी आपके पास इस तरीके का सॉल्यूशन आए तो आप हमेशा याद रखना कि इसमें आप क्या करने वाले हैं। देखिए इन दोनों को गुणा करिए और इन दोनों को गुणा करिए, ठीक है, और फिर आप पहले 7 गुणा 1 को ऊपर लिखिए, 7 गुणा 1/35 × 2, इनको ऐसे लिखिए, ठीक है। और ऐसे लिखने के बाद वापस आप 100 से गुणा कर दीजिए, और जैसे आप गुणा करेंगे अब आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। हम यही कहना चाह रहे थे कि इसको 1 से 5 गुणा 2 10, 10 का ये कटेगा और ये फाइनली कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो ये आपका हुआ आंसर सी, ठीक है। देखो ये वाली जब भी कैलकुलेशन आती है तो आप ये समझना कि इस तरीके से कैलकुलेशन जब भी करें हम, तो आप इसको ऐसे रिवर्स करते क्यों हैं, ऐसा करते क्यों हैं, ये अगर आपको जानना है तो मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। मान लो a/b भाग इसको हम लिख सकते हैं c/d। अगर आपने मान लो ये लिखा तो इसका लिखने का वाकई में तरीका क्या है? a/b डिवाइडेड बाय c/d, यही तो है। और जब ऐसा लिखा हुआ है आपके पास तो जब ये डिवाइड का ऑप्शन है, यहाँ पर डिवाइड का जो साइन है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये a आएगा, ये b आएगा, और इस साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करिए और d को ऊपर लिख देंगे आप और c को नीचे। अब बताइए इसका जो सॉल्यूशन होगा a × d AD/BC होगा क्या? तो जब आपको ये मिल ही चुका है कि AD/BC मिलेगा तो आप क्यों ना यहाँ पर इन दोनों को और इन दोनों को गुणा करके पहले इनको लिख देते और उसके बटा में ये बीच वालों को लिख देते। चलो खैर ये बात आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं हम। What percent is 3% और 5%, यानी 3%, 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? सिंबल से कुछ भी डरना नहीं है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए बोला है, ठीक है। देखिए क्या करोगे, 3% ऊपर लिखोगे और 5% आपने नीचे लिखना है और 100 से गुणा कर देना है, बस हो गया काम आपका। तो देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कट ही जाएगा आपका, और ये यहाँ पर अगर आप चेक भी करेंगे प्रतिशत से प्रतिशत कटा, और 3/5 आपका वैसे भी आपको याद था 60% होता है, तो ये कितना आएगा? 20 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 60%। और आप आंसर कर लेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन को आंसर कर लेंगे। चलिए इसी तरीके से अगर ये समझ आया तो ठीक, नहीं तो रिवाइंड करके देखिए, आपने पहले ही पता था 3% पूछा गया है 5% का, तो 3 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे। आपने आंसर कर देना है 100 से गुणा करके। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम एक बार। 6 हो गया, 7 पर चलते हैं। एक संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर यह 33 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। A number increased by 37.5% gives 33. द नंबर इज, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक संख्या है उसमें 37% की वृद्धि करनी है और वो नंबर कर देना है आपको कितना? 33। और अब आपको ये बताना है तो वो संख्या कौन सी है। तो देखिए आपको इन सवालों को सोल्व कैसे करना है। इन सवालों को सॉल्यूशन आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। आपने जो फ्रैक्शन और प्रतिशत को पढ़ा था तो उसी को आपको यूज करना है। कैसे? आपको पता होना चाहिए, अभी 1 मिनट पहले हमने एक सवाल किया था कि 37.5% को हम 3/8 कहते हैं, और जब 3/8 हमें पता होता है तो ये 8 जो होता है आपके पास, ये जो 8 है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये 8 जो है वो आपका ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये ओरिजिनल है। इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, इसको ओरिजिनल वैल्यू बोला जाता है, यानी ये वास्तविक संख्या होती है, इसको टोटल भी माना जाता है। और इसमें अगर इसमें हमने कितना जोड़ा गया है?
37%, यानी इंक्रीज्ड बाय 37.5, यानी 8 थी, 8 में हमने 3 जोड़ दी। तो जब संख्या देखा हमने कि 8 में हमने 3 जोड़ दिया है, तो ये बन के आई हमारी कितनी, 8 + 3 11 बनकर आई। और जैसे ही हमने देखा कि वृद्धि करने पर कितनी हो जाती है, 33, जबकि हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन में कितनी हो रही है, 11। तो 11 की वैल्यू यानी 11 का मान कितना है, 33 है। तो 1 का मान कितना होगा भाई, 1 का मान होगा 3। अगर हम 11 को 33 पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब 1 को कितना पढ़ेंगे, 3। 3 गुना ही तो है ये, आप देखिए ये संख्या इसका 3 गुना है। तो 1 को हम अगर 3 पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्या भी तो 3 गुना होगी, यानी 3 से गुणा करेंगे तो ये कितनी होगी, 24। और ये हमारा होगा आंसर इस सवाल का, जो यहां पर मिल रहा है आपको ऑप्शन डी में। ठीक है, आप चाहें तो इसको x मान के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको x मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन x मानना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल बहुत सीधे 3/8, 8 और 3 11। देखिए इनको ओरली करने की कोशिश करिए। 37.5% जो है, 37.5% है आपका 3/8। 8 अगर ओरिजिनल तो 3 में 3 उसमें जोड़ दिया गया, 3 जमा किया तो कितना बना, 11। और 11 को हम क्या कह रहे हैं, 33 हो जाती है। तो 11 का अगर 33 कह रहे हैं हम, 11 को 33 कहें तो फिर इसका मतलब 8 को भी तो हम 24 कहेंगे, 3 का मल्टीपल कहना ही पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी संख्या का 37.5% 900 है तो उसी संख्या का 62.5% क्या होगा। करने के लिए बहुत तरीके हैं। हम थोड़ा सा एक्स वाले मेथड्स यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट बुकिश मेथड जो हैं उनको हम यूज नहीं करेंगे। आपको मैं समझाऊंगा, आप यकीन रखना, आप बहुत जल्दी और बहुत फास्ट सीखेंगे इन चीजों को। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। किसी संख्या का 37.5% कितना है, देखिए 37.5% कितना है आपके पास, 37.5% है 900। तो 1% कितना होगा, 1% होगा सर जी 900/37.5। ये आप जानते भी हो, ऐसे ही करते हैं हम। और अगर आपसे उसी संख्या का 62.5% पूछा है तो आप क्या करेंगे, 900/37.5 गुणा 62.5। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी एक पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए 12.5 का दोनों में भाग जाता है। अगर आपने फ्रैक्शन पे काम किया था तो ये 1/8 वाली लाइन में था, यानी जहाँ 12.5 फिर 25 फिर 37.5 फिर इस तरीके से 50, ठीक है, फिर 62.5 फिर उसके बाद में 75 इस तरीके से आ रहा था। तो ये अगर मैं 12.5 का भाग दूं यहाँ से और यहाँ तक, 12.5 का भाग दिया 3 बार गया और 12.5 का भाग दिया 5 बार गया। 3 का भाग 900 में दिया तो 3 बार गया, यानी 300। 300 गुणा 5 कितना उत्तर कर दिया, 1500 आंसर कर लिया आपने, जो कि ऑप्शन सी में है आंसर। लेकिन एक बार फिर से देखिए 37.5% जो है इसको हम कहते हैं 3/8। तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 8 है और 8 में से 3 की वैल्यू आपने क्या बोली है, 900 बोली है। यहां पर इस सवाल का मतलब यह है कि 37.5% आपका कितना है, 900, यानी 8 में से 3 900 है। तो इसका मतलब 3 900 है तो एक कितना होगा, 300 ही तो होगा। और आपको 62.5% अगर बताना है तो 62.5% कितना होता है, 5/8 होता है। ठीक है, 5/8 होता है। तो वही 8 में से 3 आपने पता कर लिए, तो 8 में से 5 पता करना चाहते हो तो आप वापस 300 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात जरूर समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर इतना आप समझ पा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है कि आप इन छोटे छोटे सवालों को मौखिक उड़ा सकते हो। मौखिक करने का मतलब देखिए, आपको 62.5% का 5/8 कैसे याद होगा, क्योंकि हमने आज आते ही एक सवाल में करा था ये वाली बात। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके कहाँ किया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार, ये रखा आपके पास, यहाँ पर ये रखा 5/8, 62.5 1/8 वाले रो में। तो इस जब हमने 1/8 पढ़ा था उसी समय हमने 3/8, 5/8 और 7/8 भी पढ़ा था। किसी सवाल में ऐसे यूज हो तो और अगर आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको ये याद रह जाएंगे। और याद कैसे रहेंगे, आपको इस तरीके से याद रहेंगे जैसे ये वाला सवाल किया है हमने, कि या तो हम ऐसे कैलकुलेट करें या फिर हम सीधा ही सोचे 37.5% मतलब 3/8
8 और 3/8 को 900, यानी 8 में 3 900 है, तो इसका मतलब एक कितना है, 300 है। तो 8 में फिर से हमें कितना पता करना है, 5, तो 1500 आंसर करेंगे। ये वाला पैटर्न भी आप समझिए। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ देखते हैं हम। यदि किसी संख्या के 7% में 18 जोड़ देने पर वह संख्या 11% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द सेम बाय 18, द नंबर इज। तो इस सवाल को भी आप देखिए, 7% में 18 जोड़ेंगे तो वो 11% होगी। तो आप ये समझिए, इस बात को ऐसे समझिए कि उस संख्या के 7% में 18 जोड़ा तो 11% होगी, यानी कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 4% का। तो आप यही समझिए ना यार, 11% बन गई थी, पहले कितनी थी, 7%, तो इसका मतलब टोटल 4% की वृद्धि हुई है। 4% क्या है, 4% बढ़ गया, 4% बढ़ा है, आपको ये पता चल गया। और 4% का वैल्यू, 4% का वैल्यू कब बढ़ा, जब आपने 18 जोड़े उसमें, जब आपने 18 जोड़ा। तो 1% बराबर कितना होगा, आपको पता ही होगा। 1% का मतलब होगा 18/4। और अगर आपको उस संख्या को, वह संख्या ज्ञात करनी, तो वह संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो आप क्या करेंगे, 100% का वैल्यू पता करेंगे। और जब 100% पता करेंगे तो आपने क्या करना है, 18/4 इंटू 100 कर देना है, और ये बनेगा आपका 25 मल्टीप्लाई बाई 18। और इस तरीके से आप आंसर कर लेंगे। 18 गुणा 5 90, 18 गुणा 2 36, 36 और 9 इसमें आ रहा होगा 270, कहीं पे आंसर कर रहा होगा, सॉरी 450 कहीं पर आंसर। 18 गुणा 5 90 और 18 गुणा 2 36, 36 और 9 45, इस तरीके से 450 आंसर कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ये रहा आपका आंसर, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल 9 को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर आपका है 10, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार सवाल आ चुका है परीक्षा में, अलग अलग डेटा पर बनकर भी आता है, लेकिन इस कैटेगरी के सवाल अक्सर आपको छोटे मोटे एग्जाम या किसी भी बड़े एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। आप इसको एक बार फिर से पढ़िए। इफ 90% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी एंड बी इक्वल्स टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि a का 90% b के 30% के बराबर है, तो बताइए b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। यहां पर थोड़ा सा इसका रेशियो बनाना है। देखिए आपको मैं यहां सिखाना चाहता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। यहां देखिए a का 90%, इसका मतलब तो ये हुआ कि a का 90% जो है 90% ऑफ a बराबर है 30% ऑफ b। यही बात हुई। इसका मतलब अगर मैं इनको काटूं तो इसका मतलब हुआ हमारे पास 3a बराबर 1b। और अब अगर आप ये जानते हो तो a इस टू b कितना होगा, a का वैल्यू b के पास और b का वैल्यू a के पास। इस तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 1:3 आंसर करने लगेगा यहां से, यानी ये a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, ये आपको पता चल गया। जब इतना पता चल ही गया कि a 1 है तो b कितना है, 3 है, तो अब आपको बताना है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। b कौन, b के लिए पूछा है, तो b कितना है, 3। a के किसके, a के, तो a के पूछ रहा है तो ध्यान रखना ये ही नीचे आएगा। और a कितना है यहाँ 1, तो 1 इंटू 100 करोगे प्रतिशत में बदलेगा, और इस तरीके से आंसर करोगे आप कितना, 300%। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा कितने प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत यहाँ लिखा हुआ था इसलिए यहाँ नीचे प्रतिशत नहीं लिखा गया, आपको ऑप्शन ए पर आंसर करना है। तो आज हम इन छोटे छोटे सवालों के देखिए बेस्ट सॉल्यूशन सीख रहे हैं। इनको आप भी अपने नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। एक बार मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर आप खुद प्रैक्टिस करें, और आप 1 मिनट के लिए या तो पॉज करें इसको, या फिर आप इसको कर भी दिए होंगे इतना जल्दी, आराम से इसको सोल्व करिए और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करिए। और इसके बाद में मैं इसको सोल्व करता हूँ, तब तक एक बार आप इसको करिए। चलिए, मनु scored 384 marks out of 450. What percent marks did she get?
मनु 450 में से 384 अंक प्राप्त करती है, तो बताइए वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करती है। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको यही देखना है कि कितने में से कितने आए। तो 450 में से, यानी आउट ऑफ 450 शी गेट्स 384। बस कुछ नहीं करना है भाई, 100 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ ही जाना है आपको। तो देखिए आपने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और अब आप अगर 5 से काटते हैं तो यहाँ 2 आएंगे, और 5 से काटते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसके बाद भी एक बार और काट लो 3 से, क्योंकि 3 से ये कट ही जाएगा, 8 और 4 12 और 3 15, तो 3 यहाँ आएगा, और 3 से इसको काटोगे तो 1 और फिर 2 और फिर 8। 128 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी ये आएगा आपका 256। 256 में 3 का आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 टाइम्स फुल, और उसके बाद 1 बचा, और ये कितना आएगा 5, और ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए 2/3 आया तो 0.66% आना ही चाहिए आपके पास। देखिए कितना आएगा, 25 में से 3 का भाग दोगे 8 बार पूरा पूरा गया, 1 बचा 15, 25 फिर 2 बचा, और उस 2 में अगर आप 3 का भाग दोगे नहीं जाएगा 20, तो ये 6 या फिर आप 2/3 भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में शायद कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो अगर ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको 85 वाला ऑप्शन ये मानिए, ये आप आंसर करेंगे। और जबकि आप इसको सोल्व करते तो आपको कैसा मिलता, यही मिलता जो आप अभी यहाँ पर करे हैं, 2/3%। ठीक है, 85 से ही 2/3%, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना था, और वो ये था, शायद ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, तो 85.66% इसका आंसर करेंगे। बहुत सीधा और बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए नेक्स्ट देखिए एक बार, 25% ऑफ व्हाट परसेंट इज 36, यानी 36 का 25%, सॉरी किस संख्या का 25% 36 होता है। कोई एक संख्या है जिसका 25% कितना है, 36 है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कौन सी संख्या का, तो मैं तो यही कहा हूँ कि भैया 25% अगर 36 है तो 100% कितना है, यही तो पता करना है। तो जो आपने इसको 4 से गुणा किया है तो इसको भी तो 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा 144। तो ये आंसर कर जाएगा आपका सी। क्या ये बात समझ में आई, या फिर आप दोबारा इसको देखना चाहते हो, दोबारा अगर इसको प्रॉपर देखना चाहते हो तो लेट दिस नंबर बी एक्स, ऐसे आप करोगे। देखिए आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना, लेट द नंबर बी एक्स। अगर आपके पास वो नंबर x था तो x का 25%, x का 25% जो है वो आपका 36 है। तो x कितना है, तो आप अब देखेंगे x बराबर 36। अगर ये 25% उधर है तो इस 25% को इस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये भाग में जाएगा 25%। परसेंट का मतलब है गुणा ऊपर 100 चला जाएगा। ठीक है, परसेंटेज को हटा के 100 ऊपर ले जा रहा हूँ गुणा में, ये आया 1 और ये आया 4, और अभी भी आपके पास x इक्वल्स टू कितना है 36 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना करेगा 144 आंसर करेगा। तो खैर ये करने की आपको आवश्यकता कतई नहीं है, आप तो सीधे ही समझ सकते हैं कि किसी संख्या का 25% अगर 36 है तो वो संख्या 100% में कितनी होगी, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुना कितनी होगी। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, आप देखिए 1/4 ही तो होता है 25% का, मतलब 1/4 36 है, यानी 4 में से 1 36 है, तो पूरा 4 कितनी होगी, बताइए आप। इसको भी 36 से गुणा करो, 144 आएगी कि या नहीं आएगी बताओ। तो आपको किसी भी एंगल से इस सवाल को करना चाहें कर सकते हैं, मैंने आपको 3 तरीके बताए। ठीक है, ये सब नहीं करना, या तो आप ऐसे यूज करिए या फिर आप ऐसे यूज करें। इस तरीके से इन सवालों को सोचने की कोशिश करिए, थोड़ा सा स्पीड पर काम करना जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास लिखा हुआ है, इफ 15% of a plus b equals to 25% of a minus b, then what percent of b is equal to a। आपको लिखा हुआ है, जो आप समझिए यहाँ पर a plus b का 15% जो है वो a minus b के 25% के बराबर है। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो देखिए फिर से आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पर इस बात का। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है इस तरीके का सवाल। ठीक है, या 15 और 25 की जगह डेटा चेंज होता है, बाकी सेम रह जाता है। तो थोड़ा सा रेशियो लगाना है आपको इसको, इसके अंदर कैसे कि a प्लस बी का जो 15% है वो ही 25% ऑफ a माइनस बी है।
ये वाली बात दी हुई है। जब ये बात समझ आती है आपको, तो इस बात से आपको ये जरूर समझ आता होगा कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू यहाँ और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ होगी। ठीक है, जब इतना आपको पता चल गया है कि ये इस तरीके से होता है अनुपात, तो आपको पता करना सिर्फ इतना ही है। प्रतिशत से मैं प्रतिशत काट सकता हूँ या मैं वैसे भी इसको काट सकता हूँ। देखिए a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा 25। ठीक है, या फिर आप इसको चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी लिख देता हूँ। मान लो काट कर यहाँ 5 और यहाँ पर 3, तो a प्लस बी की वैल्यू मैंने लिखी 5 और a माइनस बी जो था ये वाला यहाँ पर, ठीक है, ये वाला यहाँ पर जो था ये कितना आया 3 आया। तो a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ोगे तो यहाँ से 2a बराबर 8 आएगा, तो a बराबर कितना आएगा 4। अब देखिए आप दो संख्याओं का योग अगर 5 है और इसमें से एक अगर 4 है, तो फिर b आपको पता ही होगा ये 5 तभी बनेगा जब 1 होगा। अब आप देखिए यहाँ से a 4 तो b कितना 1, और जब 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 भी हो रहा है, और घटाएंगे तो 3 भी हो रहा है। अगर ये वाली बातें आपको पता चल गई तो अब आंसर कर सकते हैं हम आराम से b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो b का कितना परसेंट करोगे आप a के बराबर आए, यानी मैं a के बराबर करना है, तो आप देखिए b का 1 का कितना परसेंट करूँ, यानी x परसेंट बराबर b a के आ जाए, a मतलब 4। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे, अब आप यहाँ पर 400% लिखना पड़ेगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पर जो डेटा है x वाली जगह, इस जगह आपको क्या फिल करना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि 4 बनना चाहिए। तो 1 से गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, आपको ये पता ही होगा 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300% और 4 बराबर 400%। कल की क्लास में हम ये सीख चुके थे। तो यहां से देखिए x परसेंट बराबर 4 है, तो 4 के बराबर कितना आना चाहिए 400% आना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 400% आएगी। या फिर अगर आप इसको चेंज भी करेंगे तो x अपॉन 100 करेंगे परसेंटेज को हटाने के लिए, और इसकी जगह क्या कर देंगे आप 4 करेंगे। तो अब बताइए x बराबर कितना लिखेंगे आप, x बराबर 400% लिख देंगे और ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो आप फिर से इस एक बार रिवाइंड करके देखना, ये वाली बात पक्का समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल में है यदि 25/2 का x परसेंट 150 है तो x का मान कितना है। 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5, 12.5 है उसका x परसेंट 150 है 25/2 का। ठीक है, इफ x परसेंट ऑफ 25/2 इज 150 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सवाल है। क्या लिखेंगे आप इसको 25/2 का मतलब x गुणा कर देंगे आप x परसेंट और वो बराबर 150 है। तो x का वैल्यू अब यहाँ से अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। 25 से इसको काटेंगे तो ये 6 टाइम्स आएगा और x परसेंट बराबर आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 12, यानी ये 12 हो जाएगा। तो x परसेंट बराबर 12, तो बताइए x बराबर कितना 1200% होगा कि नहीं होगा, बताइए x बराबर 1200 होगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ 1200% लिखेंगे तो 1200% परसेंटेज हटकर नीचे तो आएगा, यानी अगर ये वाली कैलकुलेशन आपको परेशान कर रही है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ x परसेंट बराबर 12। तो x परसेंट को लिखने का तरीका है x बटा 100 बराबर 12। अब बताइए x बराबर ये इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा में हो जाएगा, 12 को आप 100 से गुणा कर देंगे और इस तरीके से आपका आंसर 1200 मिल जाएगा आपको। तो ये वाली एक कैलकुलेशन थी जो अलग से आप चाहें तो समझ सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से समझे तो भी ठीक है, यानी उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक बार हम 15th नंबर, और 15th नंबर में लिखा हुआ है 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 380 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 637। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 337 का कितना। तो ये बताना है आपको इनमें से कि कितना। तो देखिए इसको सोल्व करते हुए चलेंगे हम। सबसे पहले मैं अब 25% 40% को ऐसे लिखने वाला हूं फ्रैक्शन में सीधा, ताकि आपको थोड़ा सा आसान भी बने। 120 का कितना 25%, तो 1/4 लिखूंगा प्लस 380 का मैंने लिखना है 40%, यानी 2/5 लिखूंगा, और बराबर मैंने लिख देना है इसको 637 का कितना परसेंट, तो वो देखना आप एक बार
637 का x, यहां पर इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखिए मैंने सबसे पहले इसको सोल्व किया तो ये आएगा 120/4 कितना बन जाएगा 30, प्लस यहाँ पर 380 का 2/5 अगर मैं करूँ तो इसमें 5 से काट लेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा देखिए 5, और ये आएगा 7 35 3, 3 गुना ये कितना होगा 76, और इसको डबल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 152 बराबर 637 मल्टीप्लाई बाई x। इन दोनों को जोड़िए आप कितना आएगा 182, और 182 बराबर 637 इंटू एक्स। और अब जब ये x पता करना ही है आपको तो ये बटा में आ जाएगा 182/637। और अब आप देखिए ये दोनों नंबरों में क्या ये नंबर दोनों 9 से डिविजिबल है? आप ऐसे चेक करिए क्या 3 से या 9 से कुछ ऐसा डिविजिबल है, या कोई और ऐसा नंबर है जो इनको काट सकता है? तो बिल्कुल आप इनमें एक कॉमन चीज़ देखेंगे वो है 91। 91 कैसे? क्योंकि 91 का भाग नीचे भी जाता है और इस ऊपर वाले में भी जाता है। तो ऊपर वाले में अगर 91 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स भाग जाएगा, और नीचे अगर आप करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा। 9 गुना 7 63 आपको पता ही होगा, और लास्ट में 7, तो इस तरीके से ये x की वैल्यू कर जाएगा कितनी 2/7। आंसर कर लेंगे। बहुत सीधा था और बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन ये कई बार आया हुआ है, आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पर 2/7 और 1/7 में। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कैलकुलेशन के ऊपर, और ऑप्शन ए को आप हिट करेंगे एज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक बार हम। सवाल नंबर 16, और सवाल नंबर 16 को अगर हम पढ़े तो इफ 50% ऑफ p इक्वल्स टू 25% ऑफ q देन p इक्वल्स टू x% ऑफ q, फाइंड x। यदि p का 50% बराबर q का 25% हो, p बराबर q का x% ज्ञात करना है। तो p बराबर p बराबर q का x% ज्ञात करना है, मतलब q का कितना परसेंट होगा। तो देखिए आप इसको यहीं से सोल्व करना शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां से आप इसको कर देंगे 2 और इसको कर देंगे 1। तो अब अगर आपको ये पता चल गया कि ये 2 और 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ p का 2, यानी आप इसका सॉल्यूशन ऐसे ही देख लेंगे यहां से, ठीक है, कि आप इसको लिख देंगे। मैं चलो दोबारा लिख के दिखा देता हूं आपको क्योंकि आपके नोट्स भी बन जाएंगे। 50% किसका p का बराबर है 25% q का, और अब आप इसको देखेंगे तो ये 2 और ये 1, यानी अब आप यहाँ से p/q अगर देखना चाहते हैं तो q कितना होगा 2 और p कितना होगा यहाँ से 1। ये आप जानते भी थे, मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आप बहुत बढ़िया समझेंगे। इसका मान यहाँ पर और इसका मान यहाँ पर मिलता है, तो इसका मतलब p की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी और q की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। और अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं तो अब आपको कुछ नहीं बताना, अब आपको यही बताना है इसके बाद कि p बराबर q का x%। तो आपने लिखना है p कितना लिखा हुआ है यहाँ से, p लिखना है 1, ठीक है, और बराबर q का q कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 का कितना परसेंट है x%, ये बताना है। तो अब आप खुद देखिए यहाँ से अगर x% बच जाता है ये वाला तो ये 1/2 बचता है कि नहीं। जब ये 1/2 है तो इसका मतलब तो ये 50% ही होगा, आधा ही होगा। ये वैसे भी देख सकते थे आप, ये अगर इसको 100% बना लेते तो ये p बन जाता, और ये जब 100% p बनता तो ये 50% बनता। ये मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, उससे पहले एक बार ये प्रॉपर मेथड आप देखिए, इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझिए ताकि आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। यानी अगर आपको ये परसेंटेज का सिंबल इधर लेके आना है, अगर इधर भी परसेंटेज का सिंबल लेके आना है तो इसका मतलब जो x% है वो 1/2 का 100 से गुणा करोगे और ये इधर x बचेगा, और ये कितना आ जाएगा बताइए 50% आ जाएगा, यानी 50% आप आंसर करेंगे। या फिर आप एक बार यहीं पर देखिए कि अगर मैं किसी संख्या, मैंने बोला कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो मैंने अगर ये कहा कि p, तो p मतलब 100% ऑफ p, ठीक है। अगर मैंने बोला p का 50% तो इसका मतलब होता है p का आधा होता है इसका मतलब। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखना चाहूँ कि अगर मैं इसको फुल कर दूँ p को, ठीक है, यानी मैं अगर इस बात को फुल कर दूं तो अब आप खुद देखिए यहाँ पर एक बार फिर से समझना, एक बार मैं दूसरे पेन से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए हमने कहा 50% ऑफ p बराबर 25% ऑफ q। तो मैं ये कह रहा हूं 50% है, इसका मतलब आधा है। अगर मैं पूरा p करना चाहूं तो इसका मतलब 100% करना पड़ेगा, 100% ऑफ p करना पड़ेगा। और इसको अगर डबल कर दिया तो इधर कितना हो जाएगा 50% ऑफ q।
अब मैं तो ये कह रहा है 100% ऑफ पी का मतलब होता है पी, इसका मतलब पी होता है, क्योंकि आप जब परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा 100 कर लेंगे, और जैसे बटा 100 करेंगे तो इसका मतलब 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना पी। तो पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50% ऑफ क्यू। तो ये भी एक तरीका था, थोड़ा सा सोचें तो आप बिना कुछ लिखे ही आंसर कर सकते थे। मैंने आपको ये कंप्लीट इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाए, तो जब हम प्रैक्टिस सेशन करें तो उस समय आपको थोड़ा सा ये आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है तो ए का कितने प्रतिशत बी है। इफ 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो आपको इसमें सीधा सा जो लिखा हुआ है वही लिखना है, क्या सोल्व करना है वो देखिए, क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका वो देखिए आप इसमें। और ये सॉल्यूशन जो बनने वाला है आपका ये बनेगा 20% ए बराबर 50% बी, यही है। तो ए का कितने प्रतिशत बी है। अब देखिए यहाँ से अगर आप ये वाला काट भी लेते हैं तो ये आपके पास जो बनेगा वो ए अनुपात बी जो बनने वाला है। बी का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा 2 और ए का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 5। ये आप बात समझ गए होंगे, हम 50% 20% लिख रखा हूँ, मैं चाहूँ तो काट भी सकता हूँ इसको, तो वही वाली बात है। अब आपको जब ये पता चल गया कि ए अगर 5 है तो बी कितना है 2 है, ए और बी का अनुपात पता चल गया, तो अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता करना है, ए का कितने प्रतिशत, ए का कितने प्रतिशत बी है, ए का कितने प्रतिशत बी है, इसका मतलब क्या है ए का कितने प्रतिशत बी है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है 2 बी, किसका पूछा है ए का, तो जिसका पूछे उसको हमने नीचे लिखना है, यानी सॉरी 5 हमें नीचे लिखना था, ठीक है 5 हमें नीचे लिखना था। तो अब हम क्या कर रहे हैं 5 और अगर 100 से गुणा कर दे, वैसे भी याद ही था हमें, तो ये कितना आ जाएगा कटेगा 20 से और यह है 40%। और ये ऑप्शन बी आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो देखिए इन जैसे सवालों को हम ऐसे ही सोल्व कर सकते थे, बहुत ही सीधे सीधे सवाल है और ये सारे परीक्षा में आए हुए भी हैं और फिर से ये रिपीट करेंगे। तो किसी भी सवाल को हल्के में ना ले और इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, 2-3 बार जरूर लगाइए इनको क्लास के बाद। मैं क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके सामने। गिवन दैट 10% ऑफ A's income equals to 15% of B's income equals to 20% of C's income. If sum of their income is rupees 7800, then B's income is, दिया है कि A की आय की 10% बराबर B की आय का 15% बराबर C की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपीज़ है तो बी की आय क्या होगी। तो देखिए आपके पास जब ये 3 बातें दी हुई है तो आप इन 3 बातों को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसको आप हमेशा ऐसे ही करना है, इसका सॉल्यूशन जब भी बनाओ आप हमेशा कुछ भी मत सोचना आपने, मैं यहाँ पर हर एक बात लिख के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ, तो इसका मतलब ये है 10% ए बराबर 15% बी बराबर 20% सी, ये 3 है। जब ये 3 बातें हैं आपके पास तो इसको आप ए अनुपात बी अनुपात सी में कैसे लाएंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने, जब भी ऐसी व्यवस्था आपके पास दिखने को लगे, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर रेशियो जो बनना है, पहली बात तो अगर ये कट रहे हैं तो काट लो आप इनको, और ये बिल्कुल कट रहे हैं, देखिए कैसे कट रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये कट रहा है आपका 5 से 2, ये कट रहा है 5 से 3 और ये कट रहा है 5 से 4। तो ये हुआ आपका 2A बराबर 3B बराबर 4C, ये बन गया। और जब ये बन गया तो आपने वापस इसको क्या समझना है कि A अनुपात B अनुपात C अगर करना है आपको, तो A अनुपात B अनुपात C करना हो तो आप इनका रेसिप्रोकल कर लो, मतलब 1/2 कर लो, 2 को, 3 को आप हमेशा 1/3 कर लो और 4 को आप हमेशा 1/4 कर लो। ऐसा क्यों कर लें, तो ये मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ बिल्कुल थैरली समझाऊंगा आपको। अभी के लिए आप ऐसा करके चल लो, ठीक है, धीरे धीरे ये बातें आपको समझ आ ही जाएंगी, ठीक है। तो जब आपने ये कर लिया, अब इसको सरल रेशियो में चेंज करना है, तो आपको 2, 3 और 4 इन तीनों का जो एलसीएम है
इनका एलसीएम जो है 3 4 का 12 हो जाएगा और 12 में 2 का भी भाग चला जाएगा, यानी इन तीनों का जो एलसीएम है आपके पास 12, उस 12 से इन तीनों को गुणा कर दो। जब इन तीनों को गुणा कर दोगे 12 से तो आपके पास एक नया नंबर आएगा, और नया मतलब एक अनुपात आएगा आपके पास, और वो अनुपात क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 3। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास सवाल में ए बी और सी का जो रेशियो है यानी अनुपात है वो 6:4:3 मिला है, और इनका टोटल जो है मेरे पास 13 आया है, और ये ही टोटल वैल्यू आपकी 7800 को डिवाइड करेगी। यानी आपके पास 7800 रुपये जो दिए हुए हैं, इन 7800 रुपये के 13 हिस्से दिए हुए हैं, तो 13 का मतलब 7800, तो एक का मान कितना आएगा, 7800 में 13 का भाग देंगे आप, कितने का भाग देंगे, 7800 में 13 का भाग देंगे और ये आएगा 600 रुपये। एक हिस्से का मतलब 600 रुपये। तो बी का पूछा गया है, तो बी का कितना, ये वाला, इसको अगर आप 600 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा भैया बी 2400 रुपये आपको दे दिए जाएंगे 7800 में से। ये आंसर करेंगे। फिर से अगर आप देखना चाहें तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब भी 10% बराबर 15% ऑफ बी बराबर 20% ऑफ सी, इस तरीके से सवाल आए तो इसको कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, आपको सीधा ही चेंज करना है। 2a बराबर 3b बराबर 4c आपको दिख गया यहाँ पर। और अगर ऐसा आपको दिख गया, अगर ऐसा आपको दिखा है तो आपको क्या ही करना है, यहाँ पे ए बी सी का अनुपात निकालना है, 1/2 1/3 1/4। और मैंने कहा 2 3 4 ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम से तीनों को गुणा कर दो, क्योंकि रेशियो में तीनों साइड दोनों साइड जब भी गुणा करते हैं, अगर पूरे रेशियो को गुणा करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऐसा फर्क नहीं पड़ता है तो आपको क्या करना है, साधारण जो रेशियो है, सिंपल रेशियो है, उसमें ये कन्वर्जन मिल जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है आपके पास 6:4:3, और ये जो कन्वर्जन मिला आपको, ये इसका टोटल मिला 13। यानी एबीसी का जो इनकम है ना, आय का जो रेशियो है वो 6:4:3 है। अगर ए 6 कमाता है तो बी 4 कमाता है और बी सी 3 कमाता है। जब ये इनकम का रेशियो मिल गया तो टोटल कितनी हो गई, तीनों की इनकम 13 एज एन रेशियो। तो जब रेशियो में 13 हो गई, वाकई में ये 7800 है, तो एक का मान कितना कर जाएगा, ये आएगा एक का मान 600। जब एक का मान 600 आया तो 600 से मल्टीप्लाई कर लो, जिसका पूछे उसका आंसर कर दो भाई। अगर ए का पूछता तो ए को 600 से गुणा करता, अगर बी का पूछा है तो बी को 600 से गुणा करता। इस तरीके से इसका आंसर बी का 2400 आ गया है। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। और जब आप इसको ट्राई कर रहे हो तो आप बताइए क्या इसमें x का यूज़ करने की आवश्यकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, ये बहुत ही सीधा और सिंपल क्वेश्चन है कि आपको याद होना चाहिए 16 इंटीजर 2/3% को हम 1/6 कहते हैं, बस इतना याद होना चाहिए आपको। जब ये वाली बात आपको याद है कि 16 से ही 2/3% को हम कह सकते हैं 1/6। तो अब देखिए मैंने कहा 1/6 कहिए इसको, तो 1/6 मतलब ये ही आपकी ओरिजिनल है, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है ना। 1/6 आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। और जब आपकी अगर ये ओरिजिनल है और उसमें आपने क्या किया गया है, 16 से ही 2/3 इसी में जोड़ दिया। अगर किसी संख्या का, यानी कोई संख्या है 6, उसका 16 से ही 1/3 कितना होता है, 1। ठीक है, अगर 6 में मैं 6 का 16 से ही 2/3 मतलब 1 जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं ये जोड़ दूं तो ये कितनी बनेगी, 7। और 7 की वैल्यू ही यहाँ पर सवाल में दे रखी है, कितनी, 4956, 4956। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कैसे करेगा, देखिए 4956, 7 का मान इतना, तो 1 का मान कितना आएगा, 7 और 0 8, यानी 708 1 का मान आएगा। तो जब ओरिजिनल संख्या पता करनी है आपको कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या तो 6 ही है ना, 6 का मान पता करना है, तो 6 गुणा 708, और 6 गुणा 708 का मतलब कितना आएगा, अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूंगा तो ये आएगा 4248। 4248 है क्या कहीं, देखो ऑप्शन में ये रहा, तो ये आएगा 42 और 48, ये वाला आपको मिल जाएगा। अब बताइए, आपको ये 19 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। उससे पहले आप ये एक बार कंफर्म करिए कि क्या ये 19 क्वेश्चन आपके अपने हुए, मतलब क्या आप इनको कर सकते हैं।
चलिए उसी क्रम में एक ऐसा ही और नया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, करते हैं सॉल्व इसको भी। आपको फ्रैक्शन तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना फ्रैक्शन काम चला लूंगा, हर बार कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये ऐसा संभव नहीं है। आप हर बार कैलकुलेट करेंगे तो ये वैसे भी याद हो ही जाने। 6 से ही 2/3 को हम कह सकते हैं 1/15, और जब 1/15 कह सकते हैं तो इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि अब मैं यहाँ पर ही करके दिखा रहा हूँ आपको कि घटा दिया जाए, इस बार ये घटाया जा रहा है, तो आप खुद देखिए ये संख्या कितनी बन जाएगी, 14 बन जाएगी। तो जब 14 का मान कितना है, गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, मिटा लेते हैं इसको। 14 का मान है 5670। जब इसका मान 5670 है तो एक का मान कितना है, 405। और अब आपसे वास्तव में वास्तविक संख्या पूछी गई है वापस से, तो आप क्या करेंगे, 15 का मान पता करेंगे, तो 15 को 405 से गुणा करके बता देंगे कि ये 60 और 75 आपके पास वास्तविक संख्या जो थी 6075 थी। तो आज की क्लास में, यानी आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक, मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि बेसिक टू एडवांस लेवल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझते हुए करते रहिए, और इनकी प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनकी 2-4 बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक अच्छा फेयर का रजिस्टर खरीदिए, रंग बिरंगे पेन खरीदिए, और आप इनको पढ़ने का माहौल बनाइए, पढ़ते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा।